तो क्या पशु पक्षियों में धर्म अधर्म और कर्म एक फल होते हैं? क्या धर्म है क्या धर्म है, इसमें तो शास्त्रीय प्रमाण है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। क्या धर्म अधर्म में शास्त्रीय प्रमाण है। गीता 16वां अध्याय पढ़िए तो उनके लिए मनुष्य जो है उसके लिए वेदादि शास्त्र हैं या पशु आदि के लिए? मनुष्यों के लिए। उसमें भी आया है कि परंपरा से वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित व्यक्ति जहाँ रहते हैं वही आर्य भूमि है। उसके बाहर जो जाते हैं, उस समय आप थे यानी पाठ चल इसी बार चल रहा था ना। उसके बाद ये जो परंपरा से आर्य भूमि है उसका अतिक्रमण करके समुद्र पार के देशों में कहीं जंगल में भी जाके रहे तो वहाँ के परमाणु उसको आर्योचित संस्कार से विहीन किए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, परंपरा से जहाँ शास्त्र सम्मत आचार विचार से विहीन व्यक्ति रहते हैं, इन क्षेत्रों का आर्य भूमि के व्यक्ति वहाँ कभी न जाए। ऐसे व्यक्तियों से जहाँ तक बन सके संपर्क भी न साधे। यहाँ तक कि निर्जन वन में भी वहाँ चला जाएगा तो वहाँ के परमाणु उसके मस्तिष्क को विकृत कर देंगे। फिर भी एक प्रथा के अनुसार उनके यहाँ भी धर्म अधर्म होता है। किनके यहाँ? उनकी बिरादरी के नियमों के अनुसार। क्या शास्त्र सम्मत नहीं, परंपरा प्राप्त जो उनके यहाँ है वो विधान होता है अपनी बिरादरी के अनुसार। मृग इत्यादि में भी, कौवे इत्यादि में भी है, वो अलग बात है। और शास्त्र के अनुसार धर्म अधर्म का निश्चय होता है। किस देश में, किस काल में, किस परिस्थिति में कभी धर्म भी। इसलिए धर्म के पहले स्व, कर्म के पहले गीता में स्व शब्द का प्रयोग किया गया। धर्म भी अधर्म हो जाता है। स्वकर्मणा स्वधर्मे निधनम से या स्व की सीमा में धर्म का आकलन होगा। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद। स्व किसके जीवन में किस स्तर का है, गंभीर तथ्य है। किसी धर्माचार्य के पास थक जाए तो बैठ जाइएगा, हाँ अवस्था के अनुसार। किसी धर्माचार्य के पास जाकर आप पूछिए, महाराज आप हमारा धर्म बताइए, तो क्या बोलेंगे? आप अपना परिचय दीजिए। स्व की सीमा में धर्म का विधान होगा या नहीं? स्व किसका किस स्तर का है, यह आकलन भी बहुत आवश्यक है। धर्म का विधान होता स्व की सीमा में। तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कोई वर्णाश्रम को न माने तो मानव धर्म। फिर क्या होगा? स्व, फिर अन्नमय कोश को लेकर, प्राणमय कोश को लेकर, मनोमय कोश को लेकर, विज्ञानमय कोश को लेकर, आनंदमय कोश को लेकर, और सचमुच में आत्मा है उसी को लेकर स्व की अभिव्यक्ति हुई। उसके ऊपर कोई भी निषेध लागू नहीं होगा। तो स्व की सीमा में धर्म का विधान होता है। स्व हर व्यक्ति के जीवन में एक स्तर का होता नहीं। क्या? तो वर्ण को लेकर स्व, आश्रम को लेकर स्व, ऐसे ही स्व की सीमा में धर्म का विधान होता है। स्वरूप के अनुरूप ही जिसके जीवन में स्व की अभिव्यक्ति है वो विधि निषेध से पारंगत है। अभ्यास और लोक संग्रह के लिए वो शास्त्रोचित कर्म का पालन करता है, दास होकर नहीं, किंकर होकर नहीं, स्वभाव से। हो गया।